सारण जिले के पानापुर प्रखंड के सतजोरा के पास पकड़ी नरोत्तम गांव में एक व्यक्ति की हत्या हुई है। पहले अपहरण हुआ और 15-16 दिनों के बाद लाश बरामद हुआ, सड़ा गला हुआ। युवराज सुधीर सिंह पहुंचे हैं यहाँ पे, लोगों ने प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी हालत, इन बच्चों की हालत देखने युवराज सुधीर सिंह पहुंचा है, इनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है, क्या देखा आपने? देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ के जो ग्रामीण जो है देख रहे हैं, आक्रोश देख रहे हैं। यहाँ पर थाना प्रभारी जो है उनके कार्यपाल में यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुशवाहा, यादव, राजपूत का आवेदन पढ़ते ही वो अरेस्ट कर लेते हैं। और तो मुझे लगता है कि इस हत्याकांड में कहीं थाना प्रभारी तो लिप्त नहीं है, जहाँ पर ये मुजफ्फरपुर का मेन हाईवे है और ये लगभग 3 घंटा से बाधित है। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि हर चीज़ पता लग जाता है, खाते से ट्रांजैक्शन बताया जा रहा है, कॉल डिटेल सब कुछ हुआ है, अभी तक कुछ नहीं। देखिए, एसडीपीओ साहब से भी मेरी बात हुई है सबके सामने में। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसका पर्दाफाश होगा। इन दोनों बच्चों के सर से पिता का जो है साया उठ गया। गांव के लोग इन दोनों बच्चों का चेहरा देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी, अगर एसडीपीओ साहब हैं तो इस प्रभारी पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और मैं खुद कल छपरा जाऊंगा, मैं एसपी साहब से मिलूंगा, इन दोनों बच्चों को अपनी गाड़ी में लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि ये थाना प्रभारी पुलिस लगातार आश्वासन दे रही है, अभी भी आश्वासन देगी, नहीं कार्रवाई होगी तब क्या होगा? एकदम निश्चित, हमको पूरा विश्वास है। कुंदन जी एडीजी बने हैं, आपको मालूम है। और कुंदन जी ने सिर्फ यही बात नहीं कहा कि अपराधी को इनकाउंटर कर दो। अगर वैसे थाना प्रभारी अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनका भी इनकाउंटर प्रशासन ही कर देगी। लोगों का कहना है यहाँ पे कि थाने में जाते हैं तो जांच पूछी जाती है। एकदम 100% मुझे भी पता चला है, यहाँ के लोगों से ही पता चला है। और ये सत्य है कि यहाँ पर जांच पूछ के ये दारू बेचवाते हैं। यहाँ पर जितने भी देखे हैं तो दारू बेचवाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। और मैं तो पानापुर जब भी न्योता करने आता हूँ तो मुझे थाना प्रभारी गश्ती करते नजर ही नहीं आता है। मुझे तो कभी नजर नहीं आता है। तो हमको तो लगता है कि शाम को वहाँ पर दारू पी के सो जाता है। तो कम से कम ऐसे थाना प्रभारी पर तो निश्चित है कि प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, जांच करना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज उठाना चाहिए कि थाना का जो सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पर लोग जब आवेदन जाकर देते हैं तो प्रशासन को प्रूफ क्या चाहिए? प्रशासन को देखना चाहिए कि वहाँ का सीसीटीवी फुटेज पे यानी जो छपरा एसपी साहब वॉच नहीं कर रहे हैं, हर थाने को वॉच करना है, 24 घंटा में रिजल्ट देना है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देना है और यहाँ पर लगभग हमको लग रहा है कि 72 घंटा से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक बैंक का भी ट्रांजैक्शन है। इस बच्चों का पिता से साया उठ गया है। मुझे लगता है कि थाना प्रभारी इस हत्याकांड में लिप्त है और इसकी गंभीरता से जांच की जाए। चलिए, बदल लेके जाता है सर। सिंह लिखा है तो पीछे कौन सिंह है? कौन सिंह है? कोरिया है? कौन है? तो ऐसा होता है प्रभारी आज तक? नहीं, देखिए, जैसे कोई भी प्रभारी है तो उसके ऊपर भी सिस्टम बना हुआ है ना। सिस्टम बना हुआ तो जांच कुछ कम केस लगे। और ये है कि हम लोग तो क्या है, ये एक कांड होगा, कांड पे काम होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। अनुसंधान तो 16 दिन हो गया आज उसका, और गुम कर दिया गया। 6 तारीख को आवेदन थाना ही सर, मैं एक मिनट मसरत थाना ही सर, लास्ट को तो यहाँ पर थाना प्रभारी कर रहा है जानवर का। अब बताइए सर, आदमी और जानवर में फर्क नहीं आता है सर? देखिए, फर्क रहता तो अनुसंधान चल रहा है और इसमें भी आपसे तो हम लोग रखे हैं, इसमें क्या है कि रिजल्ट जल्दी आएगा। अनुसंधान हम लोग का सही डायरेक्शन में चल रहा है जी, उस बारे में आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक, अनुसंधान चल रहा है, मालिक प्रभारी को आना चाहिए कि यहाँ पर? और देखिए, लेकिन प्रभारी को आना चाहिए। मेरे अंडर तो 4 थाना है ना, कोई केस आपका अनडिटेक्टेड रहा है क्या? हर केस हम लोग डिटेक्ट किए हैं। ठीक है, मान लीजिए वो सबूत है सामने, ट्रांजेक्शन हुआ है जिसके खाते में है, कितना समय लगता है सर? बहुत देरी न हो गया। 1 मिनट, प्रभारी चाहते तो हत्या होता नहीं होता, इसका मतलब प्रभारी मिले हुए हत्या में। देखिए, काम चल रहा है इस पे। और देखिए, रोड जाम करना किसी समस्या का हल नहीं होता है। और रोड जाम करने से अनुसंधान नहीं होगा, समझ गए? ये रोड जाम क्यों हुआ है सर? ये रोड देखिए, क्यों किंतु परंतु पे जाइएगा तो रीजन बता रहा है सर ना, उसका रीजन बता रहा है। आप लोग के ना काम करने की वजह से ये रोड जाम हुआ है। कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं है जिसकी वजह से रोड जाम हुआ है। सॉल्यूशन पे हम लोग काम कर नहीं है सर, आप सोल्यूशन सर, अपहरण का आवेदन सर मेरे ख्याल से परिवार दिया हुआ था। अगर प्रशासन चाहती तो ये हत्या नहीं होता सर। और उसके बाद सर हत्या कर दिया जाता है तो ओपन चैलेंज है प्रशासन कि थाना प्रभारी उस आवेदन पर अपहरण का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? हम लोग काम कर रहे हैं इस पे, और काम सही डायरेक्शन में हो रहा है।
हाँ, हम लोग का साइबर टीम भी काम कर रहा है, टेक्निकल टीम भी लगा हुआ है और हम लोग काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए इसका। कुछ आश्वासन सर आप ये दीजिए कि यहाँ के लोग संतुष्ट हो जाए। एक मिनट कुछ कुछ ऐसा आप भी बता दीजिए कि यहाँ के लोग दोनों बच्चों को सर न्याय मिल जाए। आप ही कुछ आश्वासन दे दीजिए यहाँ के लोगों को। देखिए जाम कोई मकसद नहीं है सर, मकसद इन दोनों का बच्चों का न्याय। हम लोग तो जाम अभी आपके कहने से खाली कर देंगे, लेकिन कोई अच्छा आश्वासन दे दीजिए। देखिए सिंपल है कि कोई भी दोषी वो बचेगा नहीं। सुनिए ना सर, 14 दिन में जब मोबाइल ट्रेस करके वहाँ पहुँचिए, एक प्रशासनिक आदमी मोबाइल ट्रेस करके पहुँचता है वहाँ पर जब उसको लोकेशन मिल जाता है, 10-12 झोपड़ी है, घर है, तो वहाँ पर सर्च कर नहीं सकते थे। यहाँ सर इस रोड में तो 10 कैमरा लगा, यहाँ तक चेक कर सकते हैं वहाँ पर। तो पिछले अकेले गए, सब कुछ डेटा अकेले गए, मगर एक कॉल करने पर तो अगर थाना भी पहुँच जाता, कम से कम उसका जिंदा तो रहता। देखिए इसके लिए SIT बनी हुई है, वो काम कर रही है। SIT कहाँ कब गठन हुआ सर? मरने के बाद। थाना प्रभारी आज क्यों नहीं है? थाना का तो इंचार्ज हुआ है, जमदार को भेज दिया जाता है। आप बड़े पदाधिकारी होके आ गए कि हम आ गए हैं। नहीं, आप आ गए। नहीं, आप क्या कि भरोसा रखिए। नहीं, सुनिए सर, आपका हम इज्जत करते हैं, आप आए, इस घटना को सुनकर आप आए। आप DSP होके आ सकते हैं, थाना प्रभारी नहीं आ सकता है। और चलिए जिसकी भी गड़बड़ी होगी नहीं, वो आए काहे नहीं, वो आके सुनिए आपके सामने कहे, उस पर कार्रवाई होगी। नहीं सर, आप बुलाइए, आप बुला के अपने सामने करवाइए। उसका कम से कम पब्लिकली होना चाहिए ना। पब्लिकली काम होगा, लेकिन आप डिक्टेट करिए। ये शिकायत जो है सर, ऐसा बात नहीं है कि सर ये आम लोग जोरा के लोगों का, यहाँ हर जाति के लोग शिकायत है तो वही कहना है कि आप सर कम से कम थाना प्रभारी के विरोध में अपना कलम तो चला दीजिए, भेज तो दीजिए लिख के। अरे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ कलम तो दस्तखत तो मैं आपको तो पावर है सर। पावर है तो आपको बोल के हम कलम नहीं चलाएंगे। नहीं चलाइए सर, क्या कुछ खाना चाहिए। सर एक पिकेट है, कलम चलेगा, वो गोपनीय चीज है। एक मिनट सुनिए ना, वो क्या कि रोड पे नहीं बताया। सर एक पिकेट है, पुलिस पिकेट है, यहाँ पर कम से कम CC कैमरा होना चाहिए ना, काहे नहीं लगता? CC कैमरा क्या, यहाँ पे OP भी बनेगा, उसके लिए भी नहीं, कैमरा लगना चाहिए ना। पैसा लेने के लिए ट्रक का बालू पैसा वसूली होगा, ईटा का पैसा वसूली होगा, उसका डिवाइडेशन होगा, इसी के लिए पिकेट देखिए सर हमको सर मैटर ये है और इस पे काम सही डायरेक्शन। सर अपना न्याय चाहे दोनों बच्चे अपराधी कोई गिरफ्तार होना चाहिए। इन बच्चों को कितने समय के आश्वासन दे रहे हैं सर, कब तक कार्रवाई होगी? देखिए मेरी कोशिश तो है कि हम 24 घंटे के अंदर कर दें, लेकिन अनुसंधान ऐसा चीज़ है, अनुसंधान का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन क्या है, टू फाइंड द ट्रूथ, समझ गए, सत्य का पता करना, और हम लोग सत्य का पता कर रहे हैं। और मोबाइल में ट्रैक में कहाँ नहीं मालूम मोबाइल कहाँ पर है, मोबाइल कहाँ पर। सर लोगों का कहना है कि मरने के बाद FIR लॉन्च हुआ है, आदमी जिंदा मिल जाता। अरे एक बात हम अपने तरफ से बोलेंगे, ऐसा बात नहीं है, DPO साहब बहुत उम्मीद ऐसा बहुत घटना का पर्दाफाश किए हैं। जब आश्वासन दे रहे हैं तो इनका बात आप लोग मानिए। जब हम बोल चुके हैं भैया आपसे देखिए हम क्यों आए हैं, हमको पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी वहाँ से पहले पूरी बात होने पहले 4 तारीख को अगला गायब हुआ है। 4 तारीख को जब वो गायब हुआ है तो 4 तारीख को लोगों को पता नहीं था कि वो गायब हुए हैं। 6 तारीख को जब पता चला तो एप्लीकेशन दिया गया है और 5 से 7 के बीच में उनका ट्रांजेक्शन। इसमें लापरवाही हुई है सर, आपको लगता है लापरवाही हुई है पुलिस से? 4 तारीख को अगर निकले हो तो उनको फोन किया गया था, जितना भी आदमी फोन किया उसको नहीं ट्रेस किया गया अभी तक। उनका फोन भी GPS ऑन था, वहाँ पे भी ट्रेस नहीं किया गया अभी तक। लगातार ट्रांजेक्शन देख लीजिए सर। शुरुआती समय में लापरवाही हुई है। आप क्या है कि मोबाइल अपने पास रखिए, ट्रांजैक्शन का डिटेल निकाला जा रहा है, पब्लिक सब लेके चला है। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, सारा चीज़ आपके सामने हम खुलासा कर रहेंगे। ये मीडिया लगाए हुए हैं, अपराधी भी तो इस चीज़ को सुनेगा, वो भी फायदा उठाएगा। अनुसंधान का खुलासा सर बुरा लगा, ये चीज़ बुरा लगा। अनुसंधान अनुसंधान अकेले आइए,
हम आपको एक ही चीज ये बुरा क्यों लग रहा है सर? पता सर है? सुनिए ना, आपने आश्वासन दे दिया, आप सुनिए क्या है कि मेरा आपने ऑफिस है, आश्वासन दे दिया, हम बात एक करेंगे। बार थाना प्रभारी को बुलाकर उनसे आश्वासन दीजिए। अब हम आज नहीं, जब सर बोल दिए तो हम क्या अब हम आ चुके हैं। सुनिए सुनिए, आप मेरे आपसे पास बड़े वो नहीं है, उन काहे नहीं आ रहे हैं? आपको बुलाइए, आप कम से कम पब्लिकली बुलाइए। थाना प्रभारी को आप बुलाइए। आपका नाम क्या हुआ? क्या नाम है आपका? आप सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं? नहीं, solution- और ऐसे सॉल्यूशन नहीं ठीक है सर, निकलेगा। आप आश्वासन है तो ठीक है। आप लोग रोड जाम करके सॉल्यूशन करिएगा ना, करिए सॉल्यूशन। नहीं बुलाइए जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, जाइए। हट चलो। कोई आदेश किया 5 आदमी कमेटी बनाओ, समझ रहे? 5 आदमी पर दोनों चीज कैमरा ऑन कैमरा में लगे राजीव जी और 5 आदमी अपना नाम डालो कि सर को हम दे देता जाके मतलब सर से मिलकर यहाँ जो है बहुत क्या हुआ, क्या बात हुई डीएसपी साहब से? संतुष्ट है, बोले हैं डीएसपी साहब की जल्दी 24 घंटा के अंदर हम घटना को हम पर्दाफाश करेंगे और बच्चों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन नाराजगी बस यहाँ के लोगों से कि थाना प्रभारी को होना चाहिए, तो डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि वो अपनी शाखा में हम लिख देंगे।